पहले तो ई कॉमर्स हमें पता ही नहीं था होती क्या है। बिल्कुल ई कॉमर्स का नाम आया तो हमने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में जो है प्रॉपर एजुकेशन देना शुरू कर दी, मगर अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ई कॉमर्स से फायदा कैसे हासिल करना है, बिल्कुल सही, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना, और पैसा इन्वेस्ट करने के बगैर कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है, आप हमें बताएंगे आज। जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे। मुझे कोई तकरीबन 25 साल हो गए इस काम के साथ मुंसलिक। मेरे पास तकरीबन 250 प्लस लोग हैं जो मेरी कंपनी में काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कह लें कि लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कराची, डिफरेंट सिटीज़ में हमारे ऑफिस हैं। और हम लोग पिछले कोई 10 साल से अली बाबा को पाकिस्तान में लेके आए, जिससे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़े, यानी मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट हों, जिससे पाकिस्तान के अंदर बाहर से डॉलर और यूरो आएँ, और पाकिस्तान के अंदर जो डेफिसिट है, जो कि हमारी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा है, हो सके। और उस वजह से ही मुल्क अगर तरक्की करेगा तो उसी वक्त करेगा जब हमारी बनी हुई प्रोडक्ट बाहर जाएंगे, और जिससे कि रेवेन्यू हमें जनरेट होगा, हमारे मुल्क में पैसा आएगा। तो उसके लिए हम लोग पिछले 10 साल से काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ 7000 से ज़्यादा कंपनी को इसके ऊपर ऑनबोर्ड किया, और ना सिर्फ ऑनबोर्ड किया बल्कि अब जो ज़ीरो से स्टार्ट किया। कई लोग तो ऐसे थे जो स्टूडेंट थे, कई लोग ऐसे थे जिनका अभी बिज़नेस पहले कभी किया भी नहीं है, और कई ऐसे देखे हैं मैंने बिज़नेस जिन्होंने स्टार्ट किया, जिनका पहले स्मॉल बिज़नेस था, बड़ी फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गया, और वो सारे के सारे लोकल कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करते, सारे ही इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करते हैं, और ये थ्रू सिर्फ alibaba.com के पॉसिबल है। इसी वजह ये है कि आप देखें चाइना की जो तरक्की है उसमें इस वेबसाइट का मेन रोल है। पूरी दुनिया से कहीं से भी किसी ने भी बाय करना होता है वो alibaba.com पे जाता है, और वहाँ पे बल्क में परचेजिंग करता है, फिर वहाँ पे रिटेल करता है, ट्रेडिंग करता है, यहाँ वो होलसेल में क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। यस, तो जब तक हम लोग बड़ी मार्केट में जाएंगे नहीं, हमारी प्रोडक्ट जो पाकिस्तानी है अच्छी मार्केट के अंदर जाएगी नहीं, तो इसके खरीदार नहीं मिलेंगे। शहबाज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी इंडस्ट्रीज का नाम लिया। गुजरांवाला हब है, सियालकोट हब है, फैसलाबाद हब है हमारा टेक्सटाइल्स का, फर्नीचर का। इसके साथ भी हमारे पास और भी बहुत सी अशिया है जो कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में दे सकते हैं, मगर स्मॉल बिजनेस स्केल वाले जी वो कहाँ जाएं कि जिनकी बहुत ज्यादा हजारों लाखों में प्रोडक्शन नहीं है, स्मॉल बिजनेसेस हैं जिसमें खवातीन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं सामने हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म उस पे है? बिल्कुल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये स्मॉल बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो एग्जीबिशन करती हैं, वो जाके यूएसए में, वो कनाडा में, वो यूके में जाएंगे और अपना स्टॉल लगाएंगे और उसके अंदर बैठ के मार्केटिंग करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 50 लाख 1 करोड़ तक जाती है, जहाँ पे हम लोग एग्जीबिशन में जाते हैं और उसमें अपने आप को शो करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को। तो ये काम उससे टोटल डिफरेंट है। आपने अपने घर बैठ के, सिर्फ आपकी कंपनी रजिस्टर होना ज़रूरी है, आपके एनटीएन है, आपका आईडी कार्ड है, आप यहाँ पाकिस्तान में टैक्स पेयर हैं, बस आपकी कंपनी अगर है ना तो फिर आप अली बाबा पे रजिस्टर कर सकते हैं। कोई स्कैम नहीं होगा इसमें। उसकी वजह कि आप पहले से टैक्स पेयर होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज उस पर कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता। अली बाबा पे ऐड अप होने के लिए कोई फीस भी होती है? बिल्कुल, उसकी फी होती है, और वो साल की एक फी होती है जो कि वो पे करते हैं। वो कितनी है सर? वो मिनिमम कह लें कोई 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, और ये 2.5 लाख से लेके ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर ज्यादा भी होता है। जितना आप उसको पे करते हैं वो उतने ज्यादा क्लाइंट आपको देता है, ठीक है। यानी बड़े क्लाइंट बाहर से जिनको के प्रोडक्ट चाहिए। देखें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, मार्केट में आप एक अपनी शॉप भी बना लें, ओवरहेड्स आते हैं, आपको उसके एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे, और आपकी शॉप उतनी देर तक कामयाब नहीं होती, आपका बिजनेस नहीं चलता जब तक आपकी शॉप पे कोई चल के ना आए, कोई बायर ना आपके पास फिजिकली। इस तरह से क्या कि alibaba.com पे ऑलरेडी पूरी दुनिया से मिलियंस ऑफ बायर्स हैं जो कि उसके ऊपर ऑलरेडी परचेजिंग करते हैं। अलीबाबा पे जब आप अपनी शॉप बनाते हैं, कस्टमर खुद ही आपके पास आते हैं, अलीबाबा आपको कस्टमर दे रहा होता है, तो इनके साथ आप डील कर लो। ये रेडी टू बाय कस्टमर है, ये खरीदना चाहते हैं आप लोगों से। कोई कहता है मुझे एक कंटेनर चाहिए, कोई कहता है मुझे 1000 पीस टी शर्ट चाहिए, कोई कहता है पाकिस्तान के अंदर से। मैं आपको, अभी आपने वुमेन की बात की तो मैं आपको शेयर करता हूँ, मेरे पास एक खवातीन है जो कि माशाल्लाह पिछले कोई 7 साल से ना
एक्सपोर्ट कर रही हैं। और वो जब वो उसने स्टार्ट किया था उसकी सैलरी 15,000 रुपया थी। अच्छा। एक कंपनी में काम करती थी कंप्यूटर का थोड़ा सा, और आज उसकी एक्सपोर्ट में देखता हूँ तो उसकी 15 से 16 करोड़ एक्सपोर्ट है। जो कि किस चीज़ का एक्सपोर्ट करती थी वो? जो टेक्सटाइल की गारमेंट्स हैं जो कि वो बना के पाकिस्तान से भेज रही हैं, और उसके ऑफ कोर्स ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी, एक और हमारे पास खवातीन है जो बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वो ये कि उन्होंने क्या किया कि अपने उनका मियाँ जो था पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक फैक्ट्री में टी शर्ट सिलाई कर रहा था। अच्छा। उस वक्त उनका घर भी नहीं था, रेंट पे रहते थे। तो हमारे पास आए, हमने उनको ट्रेनिंग दी इस चीज़ की कि आप कैसे काम करेंगे। मेरा ख्याल है कुछ दिन 6-7 दिन वो हमारे साथ अटैच रहीं, हमने उनको गाइड किया, फिर उन्होंने अपना काम किया। आज माशाल्लाह उनकी अपनी फैक्ट्री है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है। ये सब पॉसिबल हो सका है कि वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन मियाँ उसका नहीं पढ़ा लिखा था, लेकिन उनको काम का पता था, उन्होंने नॉलेज लिया और वो काम कर लिया। तो ये असल में हमें अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाने की ज़रूरत है जहाँ उसकी सही वैल्यू मिल सके। शहबाज साहब, स्टैंडर्ड क्या होता है? आप प्रोडक्ट, ज़ाहिर है आपके पास फिजिकली तो प्रोडक्ट नहीं आता, लेकिन बाय पिक्टोरियल आता है, या आप फिजिकली भी प्रोडक्ट मंगवा के जरा क्वालिटी चेक करते हैं? बिकॉज अलीबाबा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लाखों की तादाद में क्लाइंट्स हैं, तो इस चीज को कैसे आप इंश्योर करते हैं जो प्रोडक्ट जा रही है आपके क्लाइंट के पास वो क्वालिटी अश्योरेंस हो उसके ऊपर? बिल्कुल, ऐसा बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है कि जब कोई भी कस्टमर बाहर से बैठ के आपसे परचेजिंग करता है तो वो क्या करता है, पहले एक पीस ऑर्डर करता है, आपसे एक सैंपल मंगवाएगा, उसको चेक करेगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको बताएगा कि इसमें ये चेंजेस करो, ये ठीक नहीं है, आप दोबारा बना के फिर एक पीस भेजते हैं। जब दूसरी दफ़ा जाता है तो वो ठीक होता है, आप कहते हैं ठीक है आप मुझे इसके ना 1000 पीस बना के भेज दो, वो 1000 एक दफ़ा मंगवाएगा, फिर एक महीने बाद कहेगा 1000 और भेज दो। तो अगर साल में अगर वो आपको 12,000 पीस कर दे तो आप डेफिनेटली लाखों करोड़ों ही कमाएंगे। ये तो नहीं होगा, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान में जो सेलिंग करते हैं ई कॉमर्स के ऊपर, आपका प्रॉफिट जो होता है ना बहुत थोड़ा होता है, यानी आपको उसकी वैल्यू मिलती नहीं है। वही प्रोडक्ट जब आप पाकिस्तान से बाहर जाके बेचते हैं, हो सकता है यहाँ $1 आपको प्रॉफिट होता है ओवरऑल, और वहाँ जाके आपको $10-15 का अगर प्रॉफिट होना शुरू हो जाए तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये असल में जो चीज़ जो कि करने की ज़रूरत है लोकल से इंटरनेशनल। अच्छा, आपने बड़ी एक अच्छी बात की, मेड इन पाकिस्तान, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं आप। ये नहीं कह रहे कि इंपोर्ट आए, इंपोर्ट से ऑब्वियसली नुकसान है, एक्सपोर्ट से आपकी जरा मुबादला बेहतर है, आपकी जीडीपी बेहतर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक्सपोर्ट के लिए जो है मसाइल आपको पता है, हमारे यहाँ बिजली के फुकदान है, हमारे यहाँ स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो इतना ज़्यादा प्राइस नहीं कर सकते, लोन इश्यूज हैं, और आपको पता है मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बंद होने की भी बहुत सी वजूहत सामने आई। जी बिल्कुल ऐसे तो क्या बीइंग ई कॉमर्स एक स्पेशलिस्ट आप बिजनेस के अंदर एक गहराई रखते हैं, क्या मशवरा देते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ अगर बिजनेस प्रमोट हो, एंटरप्रेन्योर्स बने, पाकिस्तान से ज़रा मुबादला बेहतर हो? मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जो है वो इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, और एजुकेशन जो कि यूनिवर्सिटीज़ में जितनी अभी ई कॉमर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम भी जो ना वो ई कॉमर्स के स्टार्ट करने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें हम उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। अगर वो ई कॉमर्स को हम प्रमोट करेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर एसएमईज़ जब प्रमोट होंगे तो हमारी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेलिंग होनी शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारे मुल्क में ज़र मुबादला ज़्यादा आएगा। पूरी दुनिया के अंदर एसएमईज़ हमेशा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुल्क तरक्की करता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही होती हैं लेकिन बाहर से जो इनकम है वो ज़्यादा आ रही होती है, क्योंकि आपको बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा रहे होते एक्चुअली। तो जब बड़ी फैक्ट्री लगानी हो तो उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस पर कोई एसएमईज़ तो काम ही नहीं कर सकता। तो हमारे पास जैसे मैंने कहा ऑलरेडी सियालकोट से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं लाहौर में अब रहता हूँ, लेकिन सियालकोट के अंदर आप देखेंगे हर घर में एक फैक्ट्री है। इसी तरह से आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है फैसलाबाद में, लेकिन हर वहाँ उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं हो पाती क्योंकि वो ट्रेंड नहीं बन पाया। इस तरह लाहौर के अंदर बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट का उस लेवल तक नहीं जा पा रहे जैसे जाना चाहिए। तो नो डाउट अभी हमने देखा कि कुछ टाइम के अंदर ये चीज़ें बेहतर हुई हैं जब से ये कोविड आया, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा गैप है कि हमारी जो बनी हुई प्रोडक्ट है पाकिस्तानी प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है। मैं आपको बता सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिनकी बड़ी अच्छी डिमांड है पूरी दुनिया में, उसमें पाकिस्तान की बनी हुई टेक्सटाइल जो है ना वो बड़ी अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। फिर दूसरी बात जो है लेदर की प्रोडक्ट हम लोग जो बनाते हैं वो उसकी बड़ी डिमांड है। इसके अलावा हमारे पास मिनरल है, फूड्स की बहुत सारी आइटम्स हैं।
इसके अलावा सर्जिकल के, सियालकोट के और इसका Gloves जाते हैं मशीनरी के जो मुख्तलिफ हमारे पास एक कस्टमर है, वो ट्रैक्टर के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाते हैं। और इस तरह से हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपने कभी सोचा होगा कि पाकिस्तान से मुसवाकें भी अलीबाबा पे बिकती हैं। अच्छा, यस, आप लोग नहीं जानते। ई कामर्स, और पिछले पता नहीं कितने सालों से बेच रहा है बंदा गुजरांवाला से बैठ के। अच्छा, मुसवाक। सिर्फ मुसवाकें बेच रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि मुसवाक, और हमारे यहाँ तो इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हम मुसवाक को लोकल मार्केट में। लेकिन अगर आप देखें तो तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान कितने लोग हैं, बहुत ज्यादा ना, तो वो मुसवाक यूज करते हैं।